बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माई फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं मुहर्रमुल हराम स्पेशल रबड़ी वाला दूध बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, मैं इससे भी छोटी करना चाह रही थी ताकि किसी को स्किप ना करनी पड़े, लेकिन बहुत लंबी वीडियो काट के इतनी की है तो आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध ले लिया है, उसकी हम सबसे पहले रबड़ी रेडी करेंगे। तो रबड़ी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर खोया लिया है। अगर खोया ना हो आपके पास तो आप ड्राई मिल्क 1 कप ले सकते हैं। उसको भी आपने डाल के इसी तरह पकाना है और आपने इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर पकाया था। अच्छी तरह से मैंने नीम गर्म उसमें दूध डाल के खोए में तो उसको हैंड बीटर से अच्छी तरह से मेल्ट किया ताकि गुठलियाँ ना उसके अंदर जाएँ, लम्स ना बने। तो जो गर्म दूध हो गया था उसके अंदर मैंने इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो ड्राई मिल्क से अगर आप बना रहे हैं तो वो भी रबड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। सेम ही उसका टेस्ट आता है, कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसको आपने ज़्यादा देर तक पकाना होता है। ये तो क्योंकि ऑलरेडी खोया बना हुआ था तो उसको मेल्ट करके तो इसको फिर मैंने इसके दूध के अंदर पका के इसकी रबड़ी रेडी कर रही हूँ। तो चलिए जी, हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद इसको मैं रख दूँगी एक टाइट जार में डाल के, तो फ्रिज में ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। तो रबड़ी को रेडी करके मैंने फ्रिज में रख लिया है। अब मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध फिर ले लिया है। पूरा दूध जो है ना 2.5 लीटर लगा है। रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी थी तो फ्रिज में रखी हुई है। अब मैंने इसको पकने के लिए रख दी। ये मेरा पहले से उबला हुआ दूध था। दूध आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो इसको आपको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर आप डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध को पकाया है, पहले से भी उबला हुआ था लेकिन मज़ीद इसको पकाया है। पका के इसको मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी थिक करनी है। पिस्ते बादाम ले लिए हैं, कुछ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और कुछ मैं ऊपर गार्निश के लिए रख दूँगी। आपके पास जो भी नट्स हों आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है और इसमें चीनी भी डालूँगी। रबड़ी में मैंने चीनी ऐड नहीं की क्योंकि चीनी फिर मीठा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। तो चीनी डाल के मैंने इसको मज़ीद पकाया था। पकाने के बाद इसको मैंने थोड़ा थिक कर लिया है। काफ़ी दूध जो है ना वो रिड्यूस हो चुका था। अब मैंने उसको ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद जब जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो इसको मैंने फ्रिज में रख के 3 घंटे इसको मैंने चिल कर लिया है। इतना ठंडा दूध है ये कि इसमें मुझे बर्फ़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो रबड़ी भी हमारी क्योंकि काफ़ी ठंडी हो चुकी है, इसमें जब रबड़ी ऐड करते हैं तो दूध काफ़ी थिक हो जाता है। ये बहुत ही मज़े का यम्मी और हेल्दी सा ड्रिंक तैयार होता है। तो आपने इसी तरह से रेडी करना है। कुछ लोग इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं, आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये रबड़ी वाला जो दूध है ना ये ऐसे ही पिया जाता है। इसमें पिस्ते बादाम शामिल किए जाते हैं और कुछ ऊपर से फिर गार्निश किए जाते हैं। आप देख रहे हैं मैंने उसको रबड़ी को हैंड बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था दूध के अंदर डाल के। तो ये काफ़ी थिक हो चुका है। मीठा भी इसमें नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा मीठा है, ना बहुत कम मीठा है। अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हैं तो आपने ज़्यादा डालना है। तकरीबन मैंने 1 बोल चीनी का इसमें ऐड किया था दूध को पकाते वक़्त। बहुत ही मज़े का ये चिल्ड हो चुका था जब मैंने फ्रिज से इसको निकाला था। तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और रबड़ी को भी मैंने उतने ही घंटे ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी थी तो फिर मुझे बर्फ़ डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब मैं इसको ग्लासों में सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह आपने ग्लासों में डाल के इसके ऊपर से जो बाकी के पिस्ते बादाम मैंने रखे थे वो आपने इसमें गार्निश कर देने हैं और देखने ही से ही ये इतने मज़े का लग रहा है। तो अगर आपके पास ताज़ा रोज़ पेटल हों तो वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। बहुत ही प्यारी लगती हैं देखने में। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैं नहीं डाल सकी। यहाँ पर देखिए आप दूध देखने में ही इतने मज़े का लग रहा है तो पीने में तो ये बहुत ही मज़े का है। अच्छा, जब मैंने इसको फ्रिज से निकाला था तो इसमें मैंने थोड़ा क्योड़ा एसेंस जो होता है वो डाल दिया था कि तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप। इससे ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालें तो फिर वो थोड़ा कड़वा हो जाता है, लेकिन इतना डालने से ये इतने मज़े का फ्लेवर इसका हो जाता है, तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास हो, तो बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट बन जाता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? ये मुहर्रम हराम का स्पेशल जो सबील वाला दूध होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।